राजनीति के मैदान में कई स्टार सफल भी हुए तो कई असफल भी रहे। इन असफल अभिनेताओं में अमिताभ बच्चन का नाम भी शामिल है। लोकसभा का चुनाव जीतकर वो सांसद जरूर बने, लेकिन राजनीति उन्हें रास नहीं आई और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कहते हैं अमिताभ बच्चन ने ये चुनाव अपनी लोकप्रियता के बूते नहीं बल्कि जया बच्चन के इमोशनल ब्लैकमेल के कारण जीता था। आइए जानते हैं कैसे। 1984 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस के लिए इंदिरा गांधी की हत्या के बाद एक सहानुभूति की लहर ले आया। इस लहर में कांग्रेस के बड़े बड़े दुश्मन खत्म हुए। उनमें से एक थे हेमवती बहुगुणा। 1984 में इलाहाबाद लोकसभा सीट से दूसरी पार्टी से खड़े हेमवती बहुगुणा को कांग्रेस ने गद्दारी की सजा देने की सोची और जबरदस्ती अमिताभ बच्चन को इलाहाबाद से कांग्रेस के टिकट पर खड़ा करवा दिया। चुनाव में बच्चन अपना रोल नहीं बदल पाए। वो आखिरी तक यही समझते रहे कि वो फिल्म स्टार हैं। उन्होंने सर्किट हाउस में बंद कमरे से चुनाव लड़ा। उनके चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी उनके छोटे भाई अजिताभ के हाथों में थी। उनका रोल होता था लोगों को भगाना। सर्किट हाउस का गेट बंद रहता था। अमिताभ के कमरे का दरवाजा भी बंद रहता था। अजिताभ हर सुबह आकर ड्राइवर वे पर जमा हुए पत्रकारों और लोगों को भगाने का काम करते थे। इसके विपरीत जब आप बहुगुणा के घर जाएं तो आपको हाथों हाथ लिया जाता था। चुनाव प्रचार में हर जगह अमिताभ रटे रटाए 5 या 6 वाक्य बोलते थे। उनको चुनाव की बारीकियों और गहमा गहमी की बिल्कुल भी समझ नहीं थी। शुरू में वो शर्तिया चुनाव हार रहे थे। उनके पक्ष में हवा तब बदली जब जया चुनाव प्रचार में कूदी। उन्होंने भाभी देवर और मुंह दिखाई वाले जुमले बोलकर फिजा अमिताभ के पक्ष में कर दी। अगर जया चुनाव प्रचार में नहीं कूदती तो अमिताभ के लिए चुनाव जीतना टेढ़ी खीर होती। लेकिन अमिताभ और राजीव की ये दोस्ती बहुत दिनों तक चल नहीं पाई और 1987 में राजीव गांधी ने अमिताभ बच्चन को संसद से इस्तीफा देने का फरमान सुना दिया, क्योंकि बफोर्स घोटाले में उनका नाम भी शामिल था।